गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपने तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का डायग्राम बनाया था। ठीक है, उसके आगे आज अपन बात करते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, वापस बनाया आज नेक्स्ट क्लास के लिए। इसमें देखिए क्या क्या संरचनाएं होती है कि जो आपको ये दिख रहे हैं रेड कलर वाले भाग, ऊपर ये जो ब्रांचेस दिख रही है, इसे कहा जाता है दुर्माक्षीय या दुर्माक्ष कहा जाता है, इंग्लिश में डेंड्राइन कहा जाता है आपके। इसके आगे बात करते हैं अपन के बीच में ये केंद्रक होता है और इसमें रंग बिरंगे जो आपको ये कणनुमा संरचना दिख रही है, इसे कहते हैं निसेल ग्रेन्यूल कहा जाता है या निसेल कण कहा जाता है। और ये जो पोर्शन बना हुआ है ब्लैक पोर्शन पूरा ये से जो डिजाइनिंग, इसे कहा जाता है कोशिका काय या आपके क्या कहा जाता है, साइटोन कहा जाता है। और उसके बाद में जो आपकी ग्रीन रंग की स्ट्रक्चर बना जो रखी है, इस पूरी संरचना को कहा जाता है एक्सोन कहा जाता है आपके, या तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है पूरी संरचना को? तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है आपके माइलिन, इसको जो संरचना बनी ग्रीन रंग की, इसे क्या कहते हैं, माइलिन आच्छादित कहा जाता है। और बीच में जो रेड रंग के बना रहे इसे कहा जाता है श्वान कोशिका। और ये जो आपके ब्लैक कलर की संरचना बना रही इसे कहा जाता है रेनेवियर के नोड कहा जाता है। और नीचे जो संरचना इसे कहते हैं, ये जो संरचना बनी इसे कहते हैं तंत्रिका क्षीरा। और ये जो ऐसे संरचना बनी इसे कहते हैं सिनेप्टिक कोटिका है। अब सभी चीज़ के बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि भाई आपके दुर्माक्ष का क्या कार्य है, साइटोन का क्या कार्य है, ठीक है, इनके बारे में। ये जो नामांकन के हैं आपके कुछ चीज़ें अलग है, आपकी किताब में दी है, आपको समझाने के लिए नामांकन कर रखे, ठीक है। अब देखिए आप के बात करते हैं आगे कि भाई क्या होती है तंत्रिकाक्ष, ठीक है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन एक ही बात है, तंत्रिका कोशिका के या न्यूरॉन के एक ही बात है। देखिए कि तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। देखिए ध्यान रखना कि भाई न्यूरॉन क्या है आपके, न्यूरॉन बोल देता हूँ, न्यूरॉन कहें या तंत्रिका कोशिका कहें, एक ही बात है। मैं बार बार न्यूरॉन वर्ड यूज़ करूँगा तो आप ऐसे कंफ्यूज नहीं हों। तो न्यूरॉन को क्या कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। जैसे अपने शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, उसी प्रकार तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक क्या होती है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि भाई तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका होती है। इसके आगे बात करें कि भाई ये क्या कार्य करती है कि ये जो तंत्रिका कोशिका जो है, ये आपके तंत्र जो है शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजता है कि भाई इकाई क्या करती है, जिसके द्वारा क्या होता है तंत्र में, तो भाई इकाई की सहायता से तंत्र क्या करता है, कि तंत्रिका तंत्र इस इकाई की सहायता से क्या कार्य करता है, तो तंत्र जो है वो आपके न्यूरॉन की सहायता से, तंत्र न्यूरॉन की सहायता से आपके शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या भेजता है, संकेत भेजता है। तंत्र न्यूरॉन की सहायता से शरीर में संकेत एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है, पहुंचाता है, एक ही बात, ठीक है। तंत्रिका या न्यूरॉन की क्या आवश्यकता है कि भाई शरीर में कोई भी सूचना, जैसे मान लीजिए मैंने किसी गर्म चीज़ को छुआ तो मेरे यहाँ पे भी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन्स जो है ये संकेत पहुँचाएंगे तंत्रिका तंत्र, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक। ऐसे न्यूरॉन अपने शरीर में लाखों करोड़ों पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम, ऐसे न्यूरॉन अपने शरीर में लाखों करोड़ों पाए जाते हैं, शरीर के सभी अंगों में पाए जाते हैं, अंगुली में, फिर ये पूरे जुड़े होते हैं। जो सूचना कैसे भेजते हैं कि एक न्यूरॉन हो, इसके आगे एक न्यूरॉन होगा ना, ऐसा कैसे एक यहाँ ये वाला पोर्शन यहाँ जाएगा और आगे वाला पोर्शन, तो ये सूचना यहाँ से ग्रहण करता है और यहाँ से आगे भेजता है, फिर नीचे न्यूरॉन और जुड़े। इस प्रकार शरीर में क्या होते हैं, न्यूरॉन जुड़े हुए पाए जाते हैं एक दूसरे से। और ये जो आपकी कोशिकाएं जो होती है शरीर के लगभग हर उत्तक अंग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़े रखती है कि भाई न्यूरॉन जो है ये आपके शरीर में जितने भी उत्तक होते हैं आपके, ठीक है, हर उत्तक अंग को क्या करती है कि न्यूरॉन जो है आपके हर उत्तक व अंग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़े रखती है। तो ये क्या कार्य करती है, न्यूरॉन जो है आपको प्रत्येक उत्तक और अंग में पाई जाती है और इसका कार्य क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मान लीजिए मस्तिष्क आपका, ठीक है, और ये मस्तिष्क है, और यहाँ मान लीजिए आपकी ये जैसे थोड़ा डायग्राम को समझने के लिए बनाते हैं अपन अच्छे से।
एक एग्जांपल समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि मान लीजिए आपके मस्तिष्क है, ठीक है, और ये आपके हाथ, यहाँ से स्ट्रक्चर बॉडी बना, ये हाथ है यहाँ पे, ये अंगुलियाँ। अब मान लीजिए यहाँ से लेकर से मस्तिष्क तक ये बहुत सारे न्यूरॉनों के से ऐसे न्यूरॉन पाए जाए, एक न्यूरॉन जुड़ा, फिर इसके नीचे और एक न्यूरॉन जुड़ा, फिर इसके नीचे एक और न्यूरॉन जुड़ा, इस प्रकार जुड़े होते हैं। तो ये सूचनाओं को पहुँचाने के लिए क्या होते हैं, पूरे शरीर में पाए जाते हैं और प्रत्येक उत्तक और अंग में पाए जाते हैं। और तंत्रिका कोशिकाएँ जो है, मतलब न्यूरॉन जो है, शरीर के बाहर से या भीतर से उद्दीपन को ग्रहण करते हैं कि भाई ये न्यूरॉन जो है ये क्या कार्य करता है कि न्यूरॉन जो है आपके शरीर के बाहर से या भीतर के अंदर के भीतर से उद्दीपनों को ग्रहण करती है, कि शरीर के बाहर से या शरीर के अंदर से उद्दीपन को ग्रहण करती है। उद्दीपन मतलब जो बाह्य सूचनाएं जो मिल रही है शरीर को, ठीक है, ये सब किसके द्वारा किया जाता है, न्यूरॉन के द्वारा किया जाता है। संकेतों के माध्यम से उद्दीपन एक से दूसरी न्यूरॉन में अभिगमन करते हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पहुंचते हैं, कि संकेतों के माध्यम से क्या आवेग कहें या संकेत कहें, आवेग या संकेत जो होते हैं वो आपके संकेत जो है वो आपके क्या करते हैं कि आवेग या संकेत के माध्यम से, आवेग या संकेत के माध्यम से, आवेग या संकेत के माध्यम से उद्दीपन एक से दूसरी तंत्रिका कोशिका या अपन कहते हैं न्यूरॉन तक पहुंचते हैं। क्या भाई, तंत्रिका के साथ ऐसे जो आपके एक से दूसरी न्यूरॉन तक पहुंचते हैं और यहाँ से कहाँ पहुंचते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचते हैं। कहाँ तक, केंद्रीय, थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ लैंग्वेज को, कि एक से दूसरी न्यूरॉन से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचते हैं। और केंद्रीय तंत्र से प्राप्त प्रतिक्रियात्मक संदेश को वापस पहुंचाने का कार्य भी कौन करती है, कि भाई जो केंद्रीय तंत्रिका, भाई इसने सूचना पहुंचा दी, मान लीजिए मेरा नुकीले पैर पे मेरी अंगुली लगी, नुकीली किसी चीज़ पर अंगुली लगी, तो यहाँ अंगुली में जो न्यूरॉन इसने सूचना पहुंचा दी मस्तिष्क तक। अब मस्तिष्क क्या इसको हटाना, तो ये सूचना भी कौन लेकर आएगा, न्यूरॉन ही लेकर आएगा। तो ये क्या कार्य करता है कि भाई केंद्रीय तंत्र से प्राप्त संदेशों को वापस पहुंचाने का कार्य भी न्यूरॉन के द्वारा होता है। किसके द्वारा किया जाता है, न्यूरॉन के द्वारा ही किया जाता है। और न्यूरॉन जो है 3 भागों से मिलकर बना होता है, तीनों भागों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी जो पढ़ाई न्यूरॉन की प्रश्न भी न्यूरॉन क्या है वापस सुन लीजिए। पहला 1 नंबर का क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक है क्या, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। अब न्यूरॉन क्या कार्य करती है कि ये संकेत को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, भेजता है। न्यूरॉन हर उत्तक और अंग में पाया जाता है और किससे जोड़ता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जोड़े रखता है, तक सूचना पहुंचाता है। न्यूरॉन शरीर से बाहर या भीतर सभी उद्दीपनों को या बाहर जो सूचनाएं हैं, संकेत, आवेग को ग्रहण करता है। ये आवेग या संकेत के माध्यम से जो उद्दीपन होते हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से होते हुए कहाँ पहुंचता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मस्तिष्क से वापस सूचना या जो संदेश या जो ऑर्डर आते हैं मस्तिष्क का भी हटाना, क्या कार्य करना है, वो भी किसके द्वारा आते हैं, न्यूरॉन के द्वारा आते हैं। तो न्यूरॉन अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब अपन ने कहा कि भाई न्यूरॉन है, इसको 3 भाग में पढ़ते हैं, कि भाई न्यूरॉन की संरचना को 3 भाग में पढ़ते हैं। कौन कौन सी, देखिए एक होगा आपके कोशिका काय, देखिए मुख्य संरचना कोशिका काय, साइटोन जो ब्लैक रंग का बना हुआ आपको डायग्राम दिखाई है। दूसरा आएगा आपके दुर्माक्ष, जिसे कहा जाता है डेंड्रॉन, ये जो आपको ऐसे शाखानुमा संरचना बनी हुई है रेड कलर की, ये आपकी दुर्माक्ष है। और तीसरा है आपके तंत्रिकाक्ष या एक्सोन, ये जो आपकी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो ग्रीन रंग का पोर्शन बना हुआ है, ये बिल्कुल ये पूरा कहलाता है एक्सोन। तो ये 3 मुख्य भाग है, कौन कौन से, एक ये, दूसरा और तीसरा। इन तीनों भागों के बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि भाई क्या कार्य करते हैं, किसका योगदान है इनका, इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप आगे।
कि भाई अपन क्या पढ़ते हैं, न्यूरॉन की संरचना 3 भागों में पढ़ते हैं। तो पहला भाग अपन शुरुआत करते हैं जिसे कहा जाता है कोशिका काय, इंग्लिश में से सेल बॉडी या साइटोन भी कहते हैं। कोशिका काय इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल बॉडी। क्या कहा जाता है, सेल बॉडी, या इस भाग को क्या कहते हैं, साइटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोन। साइटोन, ठीक है, साइटोन ही याद रखेंगे आप, हिंदी में साइटोन कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में। तो इस भाग को क्या कहते हैं, साइटोन। देखो आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ, साइटोन, साइटोन कहा जाता है। ठीक है, ये बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे तो ये साइटोन ही मिलेगा आपको। कोशिका काय में एक केंद्रक तथा प्रारूपिक कोशिका पाए जाते हैं। तो ये साइटोन कौन सा भाग है, ये जो ब्लैक रंग का बना हुआ है, ये देखिए पूरा, ये ब्लैक रंग की जो संरचना बनी हुई है, ये पूरी पूरी क्या है, साइटोन है। इसके अंदर जो पूरी संरचना है सब साइटोन के अंदर आएगी। ये बाहर आउटलाइन है, इसके अंदर जो पोर्शन है पूरा, ये किसके अंदर आता है, साइटोन के अंदर आता है। तो साइटोन में क्या पाया जाता है, देखो केंद्रक पाया जाता है, रिप्रेजेंट कर रखा है, और छोटे छोटे कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तो साइटोन में क्या पाए जाते हैं, एक केंद्रक होता है, एक केंद्रक व प्रारूपिक, मतलब शुरुआत के कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रारूपिक कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्रारूपिक कोशिकांग पाए जाते हैं। और कोशिका द्रव्य में अति अभिरंजित क्या पाए जाते हैं, निसेल ग्रेन्यूल्स के, जो आपके अलग रंग के दिख रहे हैं, क्या पाए जाते हैं, तो ये कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, आपके अभिरंजित कलरफुल क्या पाए जाते हैं, निसेल्स कण पाए जाते हैं। अभिरंजित आपके निसेल ग्रेन्यूल्स या निसेल कण कह सकते हैं, निसेल कण पाए जाते हैं। ये हो गया आपके क्या, साइटोन। साइटोन में क्या पढ़ा, साइटोन कोशिका को साइटोन कहा जाता है। ये इसमें एक केंद्र को प्रारूपिक कोशिकांग पाए जाते हैं, एक केंद्र के बना हुआ, एक बीच में कोशिकांग कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और इसमें अभिरंजित क्या पाए जाते हैं, निसेल्स कण पाए जाते हैं। अब दूसरे महत्वपूर्ण भाग की बात करते हैं, जिसे कहा जाता है दुर्माक्षीय या दुर्माक्ष भी कह सकते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है इसे डेंड्रोन, इंग्लिश वर्ड जरूर याद रखेंगे, ठीक है, डेंड्रोन। डेंड्रोन देखिए ये क्या है, ये कोशिका काय से निकले छोटे तंतु होते हैं, जैसे ये तंतु निकले रेड कलर के, ठीक है, ये क्या है, आपके दुर्माक्ष कहलाते हैं। तो ये क्या है कि वे साइटोन से निकले छोटे तंतु होते हैं। साइटोन से निकले छोटे तंतु होते हैं। साइटोन से निकले क्या होते हैं, छोटे तंतु होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो कोशिका काय की शाखाओं के तौर पे पाए जाते हैं। कैसा लगता है, कोशिका के ऊपर जो कोशिका काय है, इसके ऊपर क्या निकली है, शाखाओं के रूप में पाए जाते हैं। तो ये कोशिका काय, तो ये कोशिका काय की आपकी क्या है, ये कोशिका काय की शाखाओं, कोशिका काय की शाखाओं के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या शाखाओं के रूप में पाए जाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय को भेजते हैं। ये बाहर से उद्दीपन को ग्रहण करते हैं और ये उद्दीपनों को ग्रहण करके कहाँ भेजते हैं, साइटोन की तरफ भेजते हैं। तो ये उद्दीपनों को साइटोन की तरफ भेजते हैं। साइटोन की ओर भेजते हैं। समझा गया कि वे रेड कलर के बने साइटोन ये बाहरी भागों से उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और यहाँ तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। तीसरा आपके आता है तंत्रिकाक्ष, या ऐसे कहते हैं, एक लिए अलग से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको समझने के लिए। तंत्रिकाक्ष या इंग्लिश में एक्सोन, और ये जो आपके था बीच में दुर्माक्ष, ये दुर्माक्ष, और सबसे ऊपर वाला था वो आपके सेल बॉडी या कोशिका काय जिसे कहते थे अपन। अब देखिए कि भाई तंत्रिकाक्ष क्या है, कि ये लंबा बेलनाकार प्रवर्ध है, जैसा दिख रहा है ये लंबा बेलन क्या करती का प्रवर्ध है, प्रवर्ध में उभार है, जो कोशिका काय के एक हिस्से से शुरू कर धागानुमा शाखाएं बनाता है। यहाँ से शुरू कर धागानुमा आगे क्या है, शाखाएं बनाता है। और तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक शाखा एक स्थूल संरचना का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, या आपके स्नेप्टिक पुटिकाएं, या इसे कहा जाता है अवग्रथनी गुंडी भी कहा जाता है। तो ये क्या, देखिए सुनिए आप, मैं तो पॉइंट्स लिख देता हूँ कि भाई ये लंबा बेलनाकार प्रवर्ध है, ठीक है, जो आपके
तंत्रिकाक्ष से तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक तंत्रिकाक्ष की तंत्रिकाक्ष की मतलब तंत्रिकाक्ष मतलब ये एक जोन को तंत्रिकाक्ष कि प्रोदय तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक शाखा धागेनुमा संरचना बनाती है। जैसे क्या कहा जाता है, ये देखो धागेनुमा संरचना बनी हुई है, ठीक है। ये पूरा साइटोन आपके तंत्रिकाक्ष हो गया एक्सोन, ये आगे धागेनुमा संरचना बनी हुई, इसे क्या कहते हैं, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं कहते हैं। यह हिंदी में इसे कहते हैं ना, वो लिख देता हूँ, ये सिनेप्टिक पुट्टिकाएं या नोड आपके नोब कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है अवग्रथनी गुंडी। अवग्रथनी गुंडी इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं, अवग्रथनी गुंडी याद नहीं रखना है। उसके आगे बात करते हैं इसकी कि सिनेप्टिक नोब में में पुट्टिकाएं पाई जाती है कि भाई आपके सिनेप्टिक पुट्टिकाएं जो पाई जाती है, इन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ पाए जाते हैं। कि जो पुट्टिका इसमें ऐसे बने हो तो गोलाकार संरचना है, इनमें क्या पाए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर क्या पाया जाता है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर नाम क्या पदार्थ कि भाई इन पुट्टिकाओं में सिनेप्टिक पुट्टिका, इसमें देख दो यहाँ से, सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ पाए जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर नामक क्या पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, जो तंत्रिक आवेगों को क्या करते हैं, एक संप्रेषण मतलब भेजने का कार्य करते हैं। तंत्रिकाक्ष के माध्यम से आवेग जो होते हैं न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं कि भाई दुर्माक्ष के द्वारा जो उद्दीपन है बाहर इस सूचना को ग्रहण किया जाता है, ये भेजता है आपके साइटोन के पास, साइटोन से आ जाते हैं एक्सोन, एक्सोन से फिर क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब तंत्रिकाक्ष के माध्यम से आवेग न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं। तो एक्सोन या तंत्रिकाक्ष के तंत्रिकाक्ष से जो आपके आवेग हैं वो न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं, न्यूरॉन से बाहर, कि न्यूरॉन से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और एक न्यूरॉन के दुर्माक्ष के दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष से मिलने के स्थान को संधि स्थल को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। अब देखिए एक चीज़ और काम की बात आई, यहाँ लिख देता हूँ, क्या काम की बात, अभी समझा भी दूंगा आपको कि भाई एक न्यूरॉन के दुर्माक्ष व दूसरे न्यूरॉन के एक न्यूरॉन के दुर्माक्ष के दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष से मतलब एक्सोन या तंत्रिकाक्ष की बात, तंत्रिकाक्ष से मिलने की जो स्थान होता है, मिलने की जो जगह, जिसे क्या कहते हैं, संधि स्थल या सिनेप्स कहा जाता है। संधि स्थल याद नहीं रखेंगे, सिनेप्स याद रखेंगे। सिनेप्स में होता है, आपको बताता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, देखो सिनेप्स यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख दिया सिनेप्स, क्या कहते हैं, सिनेप्स कहा जाता है। सिनेप्स क्या है, जैसे ही मान लीजिए न्यूरॉन खत्म हो गया तो यहाँ से सूचना आई, यहाँ से बाहर निकले, अब यहाँ से बाहर निकलेगी तो आगे न्यूरॉन जो होना चाहिए शरीर में, मान लीजिए हाथ है एक, ये इस पैर, इससे भी छोटा, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, इस पैर तो मान लीजिए आपके न्यूरॉन्स है, ठीक है, कि अपने शरीर में क्या है, न्यूरॉन्स हो गया, ये न्यूरॉन्स पाए जाते। अब इस न्यूरॉन के आगे, जैसे ये न्यूरॉन का आपके मान लीजिए, जैसे ये ऐसे रख लेता हूँ, तो ये न्यूरॉन के आगे वाला डेंड्राइट, यहाँ से सूचना ग्रहण की डेंड्राइट से, ये एक्सोन का लास्ट पार्ट है ये वाला मान लीजिए। अब यहाँ से एक्सोन से वापस यहाँ सूचना भेजेगी, क्या नया आपके क्या जुड़ेगा, न्यूरॉन जुड़ेगा, तो नया न्यूरॉन क्या जुड़ेगा, वापस नया न्यूरॉन आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेंड्राइन आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, डेंड्राइन आएगा, इस डेंड्राइन से वापस सूचना आगे जाएगी, ठीक है, क्या आगे यहाँ डेंड्राइन जुड़ेगा, तो यहाँ से फिर डेंड्राइन जुड़ेगा, तो ये न्यूरॉन का ये एक्सोन हो गया, और यहाँ पे वापस नया न्यूरॉन जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, इस प्रकार से, ये इस प्रकार नया न्यूरॉन आएगा, इस प्रकार से जुड़ेगा। तो ये जो जुड़ने का स्थान है, इसे क्या कहते हैं, सिनेप्स कहा जाता है। तो ये आपके न्यूरॉन की पूरी संरचना कंप्लीट हो गई कि भाई न्यूरॉन है तो किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इसकी बात होगी। अब आगे देखिए अपनी हेडिंग आती है तंत्रिका तंत्र की कार्य की, कि भाई तंत्रिका तंत्र का क्या सिस्टम है, किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार सूचनाएं भेजता है, इसकी बात करता है। देखिए बात, अब है तंत्रिका तंत्र की कार्य की।
कि तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए कि कई तंत्रिका मिलकर कड़ीनुमा संरचना का निर्माण करती है। कैसे देखिए, समझ बना लो थोड़ा सा ऐसे ऐसे। ये आपके डेंड्राइन हो गए, अब इसके ये आपके धागों संरचना, ये सिनेप्टिक पुटिका हो गई, वापस फिर ऐसे जुड़ जाएगा, ये डेंड्राइन हो गए। इस प्रकार से शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं, ये एक क्या करते हैं, कड़ीनुमा संरचना बनाते हैं। कौन? न्यूरॉन। ठीक है, तो शरीर के विभिन्न भागों से कहाँ मस्तिष्क मस्तिष्क के साथ जोड़ता है कि न्यूरॉन क्या करता है, कड़ीनुमा न्यूरॉन जो होता है आपके कड़ीनुमा संरचना के द्वारा कि भाई कड़ीनुमा संरचना के द्वारा क्या करता है, आपके विभिन्न भागों को क्या करता है, संरचना द्वारा विभिन्न भागों को मस्तिष्क व मेरुरज्जु से जोड़ता है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य करता है। और संवेदी तंत्रिकाएं बहुत से उद्दीपनों को, जैसे संवेदी तंत्रिका कल लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में कि संवेदी कोशिकाएं जो होती है बाहरी उद्दीपनों को क्या करती है, आगे केंद्रीय के तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये तंत्रिका जो आपके संवेदी तंत्रिकाएं जो होती है बहुत से उद्दीपनों को क्या करती है, जैसे कि भाई संवेदी तंत्रिका जो है वो बहुत से उद्दीपन कौन से, जैसे आवाज़, रोशनी, स्पर्श आदि पर प्रतिक्रिया करते हुए इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। कि भाई क्या कार्य करती है संवेदी तंत्रिकाएं, कि जैसे आवाज़ है, स्पर्श है, आवाज़, स्पर्श, रोशनी, ठीक है, आवाज़, स्पर्श, रोशनी आदि की प्रतिक्रियाओं को कहाँ पहुँचाती है, आपके मस्तिष्क, ठीक है, या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक या मस्तिष्क मेरुरज्जु तक पहुँचाती है। इसके आगे देखिए बात करते हैं क्या होता है कि ये कार्य जो होता है विद्युत रासायनिक आवेग के जरिए संप्रेरित होता है। कि भाई ये जो संवेदी तंत्रिका कोशिका होती है, ये जो आवाज़ होती है, स्पर्श होता है, रोशनी, इनको सूचना वो आपके जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुँचाती है। तो किसके माध्यम से संपन्न होती है, तो ये संपन्न होती है विद्युत रासायनिक आवेग के माध्यम से संपन्न होती है। ठीक है, वे संवेदी तंत्रिका जो है आवाज़ है, स्पर्श है, रोशनी, इनकी जो प्रतिक्रिया केंद्रीय मस्तिष्क लिख देता हूँ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक ही बात है, तक पहुँचाती है। तो किसके माध्यम से संपन्न होता है, तो विद्युत रासायनिक आवेग के जरिए संपादित होती है। और इस तंत्रिका आवेग किसे तंत्रिका आवेग भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे तंत्रिका आवेग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तंत्रिका आवेग भी कहा जाता है। कि विद्युत रासायनिक आवेग या तंत्रिका आवेग भी कहा जाता है। इसके माध्यम से ये क्या होती है, संवेदी तंत्रिका होती है, सूचना को पहुंचाती है। कि भाई ये तंत्रिका आवेग ही उद्दीपनों को संवेदी अंगों जैसे त्वचा, जीभ, नाक, आँख, कान से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक प्रसारित करती है। कि भाई जो भी सूचनाएं होती है तंत्रिका आवेग के माध्यम से, जो त्वचा है, जीभ है, नाक है, आँख है, कान है, ये जो भी असर पड़ता है वो किसके पास, सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुँचा देती है। और तंत्रिका आवेग जो होते हैं वो दुर्मार्ग से तंत्रिकाश तक पहुँचते क्या हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। कि भाई तंत्रिका जो आवेग है, तो तंत्रिका आवेग अभी पढ़ा था, सबसे पहले किसके पास आते हैं, आपके दुर्मार्ग, ये यहाँ से दुर्मार्ग से कहाँ जाते हैं, आपके तंत्रिकाक्ष। कि वे सूचना जो होती है वो दुर्मार्ग से तंत्रिकाक्ष तक पहुँचती है, यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ से शायद कोशिका या कोशिका से यहाँ तंत्रिकाक्ष यहाँ तक पहुँचती है। तो ये सूचनाएं जो आवेग है क्या हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि इतना लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो फिर इससे क्या होता है कि ऐसे शिथिल आवेगों को संधि स्थल पर अधिक शक्तिशाली बनाकर भेजने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर कार्य करता है। कि भाई सूचनाएं आवेग यहाँ से ग्रहण किए दुर्मार्ग ने भेजा साइटोन को, साइटोन से आए एक्सोन, अब एक्सोन से लेकर यहाँ तक, एक्सोन तक भी क्या हो जाते हैं, आवेग क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इन आवेगों को यहाँ तक आपके सिनेप्टिक नोड तक पहुँचाने के लिए क्या होते हैं, एक शक्तिशाली मतलब इन आवेगों को शक्तिशाली बनाकर जल्दी से आगे भेजा। इसलिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, न्यूरोट्रांसमीटर की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, न्यूरोट्रांसमीटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि भाई आवेगों को संधि स्थल तक
कि जो शिथिल हो गए आवेग है या आवेग कमज़ोर पड़ गए या शिथिल आवेग कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं जो कमज़ोर आवेग है इनको आपके संधि स्थल या जिसे अपन कहते हैं सिनेप्स, ठीक है, संधि स्थल तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? न्यूरोट्रांसमीटर की आवश्यकता पड़ती है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संचारी संकेत जो होते हैं वो चालक तंत्रिकाओं द्वारा प्रसारित होते हैं, वे मांसपेशियों तथा ग्रंथियों तक सक्रिय करते हैं। और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो आवेग आते हैं, सूचनाएं आती है, उसको कौन लेकर आता है? चालक कोशिका। पढ़ा था अपने सबसे पहले संवेदी और चालक कोशिका, ठीक है, कि जो चालक तंत्रिकाएं होती है, कि भाई चालक जो तंत्रिका होती है, ये चालक तंत्रिका क्या करती है? आपके इन आवेगों को कहाँ करती है? आपके मांसपेशियों तथा ग्रंथियों तक सक्रिय करती है। मांसपेशियों तथा ग्रंथियों तक सक्रिय करती है। वापस सुन लीजिए एक बार, तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है सुन लीजिए आप। वापस बात कर लेते हैं एक बार कि भाई तंत्रिका तंत्र जो है क्या है, कि भाई कई तंत्रिकाएं मिलकर क्या करती है? कड़ीनुमा संरचना बनाती है जो आपके शरीर के विभिन्न भागों तक मस्तिष्क में मेरुदंड तक जोड़ती है। कि भाई अंगुली से लेकर हर भाग से लेकर ये जो तंत्रिकाएं कड़ीनुमा जुड़ के मस्तिष्क मेरुदंड तक जुड़ती है। और संवेदी तंत्रिकाएं जो होती है वो आपके क्या करती है? बहुत से उद्दीपन जैसा आवाज़ है, स्पर्श, रोशनी आदि की प्रतिक्रियाओं को क्या करती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुँचाने का कार्य करती है। और ये कार्य जो किया जाता है विद्युत रासायनिक आवेग या जिसे क्या कहते हैं तंत्रिका आवेग द्वारा संपन्न होता है। तंत्रिका आवेग द्वारा संपन्न होता है। और तंत्रिका आवेग जो होते हैं सूचनाओं को किसके द्वारा ग्रहण करता है? दुर्मांश के द्वारा। यहाँ से सूचनाएं ग्रहण होती है, आवेग जो आते हैं, फिर ये आपके यहाँ साइटोन तक जाते हैं या आपके एक्सोन तक जाते जाते ये जो आवेग होते हैं कमजोर पड़ जाते हैं। इन आवेगों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, वापस नया दुर्मांश जुड़ के यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या पड़ती है? एक न्यूरोट्रांसमीटर की आवश्यकता पड़ती है जो आवेगों को जल्दी से पहुँचा सके। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो वापस जो आवेग दिए जाते हैं वो चालक तंत्रिका द्वारा मांसपेशियों तथा ग्रंथियों तक पहुँचाया जाता है। तो ये आपके तंत्रिका कोशिका की संरचना कंप्लीट होती है। अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है तंत्र की कार्य की। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।